Hello everyone, welcome. And today we will discuss about sentences and type of sentences. वैसे तो सेंटेंस काफी टाइप्स के होते हैं, बट अगर बात की जाए संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर सेंटेंस के टाइप्स की बात, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस. सेकंड, कंपाउंड सेंटेंस. एंड थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य. साधारण वाक्य ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक फिनिट वर्ब होगी, और ऐसे सेंटेंस जिससे हमें किसी इंफॉर्मेशन का या फिर किसी जानकारी का जिक्र किया जाएगा, किसी फैक्ट को बताया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम गोज टू द स्कूल ऑन फुट डेली. इससे हमें सेंटेंस का पूर्ण अर्थ निकलकर सामने आता है. दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस चार टाइप के होते हैं. पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हमारा सेकंड सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य. जैसे नाम से ही पता है, संयुक्त वाक्य ऐसे सेंटेंस जिसको दो वाक्यों को जोड़कर बनाया गया हो, कंबाइन करके बनाया गया हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. और कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और कम से कम एक क्लॉज ऐसी होगी जो प्रिंसिपल क्लॉज की कोऑर्डिनेट क्लॉज मानी जाएगी. कोऑर्डिनेट क्लॉज मींस उस उपवाक्य को वैसा ही प्रिंसिपल क्लॉज के समान पद दिया जाएगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. इसमें तो अलग अलग सेंटेंस है. गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. बट अगर इस सेंटेंस को अलग अलग कंबाइन कर दिया जाए, तो सेकंड वाला जो सेंटेंस है, मैन मेड द कंट्री, वो इंडिपेंडेंटली खुद का मीनिंग निकालने के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करता है. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य. जैसा कि नाम से ही पता है, मिश्रित वाक्य. इस सेंटेंस में एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा एक, दो, तीन, मोर देन वन क्लॉज भी हो सकती है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक. इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है. वी शैल स्टे एट होम, हम घर पर ही रहेंगे. ये दो अलग अलग सेंटेंस है. वी शैल स्टे एट होम, हम घर पर ही रहेंगे, ये एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज है. ये डिपेंडेंट नहीं है खुद का मीनिंग प्रकट करने के लिए ऑन द अदर क्लॉज. बट इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंसफुल सेंटेंस. ये डिपेंड करेगी ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज खुद का मीनिंग निकालने के लिए. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस, जहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और बाकी की क्लॉजेस होंगी डिपेंडेंट, आश्रित होंगी प्रिंसिपल क्लॉज पर खुद का मीनिंग निकालने के लिए. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम. अगर बारिश होती है तो हम घर पर ही रहेंगे. घर पर ही रहेंगे, दैट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज के एक पूर्ण वाक्य है. बट इफ इट रेन्स, बारिश होती है, दैट इज अ डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज.